अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हरा दिया है। यकीन आ रहा है आप सब लोगों को कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ जीत गया है। पाकिस्तान के इस टेस्ट सीरीज़ जीतने के पीछे क्या चीज़ बड़ी थी कि हम जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो 2 टेस्ट मैचेस हमने अपने होम ग्राउंड पे ज़ाय किए थे, उन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर शान मसूद साहब और जैसन गिलेस्पी साहब हम पाकिस्तानियों को ये सबक पढ़ाते रहे कि हम लोग जो विकेट तैयार कर रहे हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए स्पोर्टिंग विकेट है और ये ग्रीन टॉप विकेट बना रहे हैं, जो कि झूठ था। बुनियादी तौर पर हमने ये जो इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान का सेकंड टेस्ट और ये जो आज वाला पिंडी टेस्ट पाकिस्तान जीता है, हमने ये जो स्पिन ट्रैक बनाया है या आकिब जावेद ने आके इनसे तैयार करवाया, हम ये बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं कर सके थे? क्योंकि हम बांग्लादेश के स्पिनर से डरते थे, हम मुकाबला करने से डरते थे। हम मुकाबला करने के डर से हमने जो विकेट बनाया वो उनको सूट कर गया, हम उस गड्ढे के अंदर गिर गए। ये तो किसी को यकीन नहीं था। आप बिलीव कीजिए, जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान अभी नहीं आई थी और हम ताज़े ये बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे थे, तो यकीन करें 3-0 वाज़े दिखाई दे रहा था। और मुल्तान के अंदर जो उन्होंने हमारा हाल किया 800 रन स्कोर करके, हालांकि हमने भी 500 रन स्कोर किए, उसके बावजूद हम इनिंग्स और 47 रन से जो हम पहला टेस्ट मैच हारे थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ही कुएं के अंदर गिर चुकी है। और हम लोग अगर ये स्पिन कंडीशन को छोड़ दें, अगर इन क्वालिटी स्पिनर्स को जो पाकिस्तान के पास नुमान और साजिद हैं, इन्होंने आके पाकिस्तान को जितवाया है, अगर हम ये वाली एबिलिटी छोड़ दें, अब होम कंडीशन से बाहर निकल कर हमने अगली टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में जाकर खेलनी है, तो क्या साउथ अफ्रीका आपको साजिद और नुमान को सूट करने वाली विकेटें देगा? हर मुल्क अपने होम ग्राउंड्स का एडवांटेज उठाता है, और हम पिछले 3 साल से जो मेहमान टीमें आ रही थी हम उनको एडवांटेज दे रहे थे। और एंड ऑफ द डे आकिब जावेद का भला हो, उसके एहसान मंद है ये पाकिस्तान की कौम कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट जो कि एक कुएं के अंदर गिर चुकी थी, उसने उस कुएं से निकालने की उसको कोशिश की है। और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, जिन्होंने साजिद ने और नुमान ने, दोनों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बॉलिंग की है। दोनों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ये टेस्ट सीरीज़ जितवाई है, इसकी माजी के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती है। हमने इंग्लैंड को पहले भी यूएई के अंदर 3-0 किया हुआ है मिसबा की कप्तानी में। वो भी हमारे स्पिनर्स थे, उन्होंने जुल्फ़कार बाबर, आपको याद होगा, अब्दुल रहमान खिलाते थे, सईद अजमल होते थे, यासिर शाह, ये लोग हमें जितवाते थे। हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ थी, हमने उस स्ट्रेंथ को इग्नोर करके साइंस लड़ाने की कोशिश की और वो सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। शुक्र है कि पाकिस्तान टीम मैच जीत गई है और सीरीज़ भी जीत गई है। अब ये ऐसी विक्ट्री नहीं है कि हम पाकिस्तानी जनाब वो कहें कि जी हमने दुनिया फतह कर ली है। नहीं, आपके पेसर्स एक्सपोज हुए हैं, आपके बड़े बल्लेबाज एक्सपोज हुए हैं। पहली इनिंग्स के अंदर हम सब ने देखा कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जाके फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों में से स्पेशली सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर की, जिससे पाकिस्तानी टीम एक मुनासिब स्कोर देने में कामयाब हुई। आपकी सिलेक्शन के अंदर मसाइल थे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की उस जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी, हम जानते हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स थे। उन ब्यूरोक्रेट्स के प्लेयर्स के साथ मसाइल, किसी को एनओसी देने का मसला, किसी का क्या मसला। तो आकिब जावेद आए, उनको चार्ज मिला। मेरे जैसे बंदे, उन्होंने एतराज़ किया कि यार आप 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, मुल्तान की कंडीशन तो, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ही ये हमें नज़र आ रहा था कि जो बैटिंग ट्रैक पाकिस्तान ने बना के दिए हैं, तो अगर हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो बेस बॉल ने तो हमें और मारना है। लेकिन वो स्पिन विकेट को तैयार किया गया, एक ही टेस्ट मैच दूसरी विकेट के ऊपर कराया गया, दूसरा टेस्ट मैच कराया गया सेम विकेट के ऊपर, और फिर जो पिंडी के अंदर पाकिस्तान ने विकेट तैयार किया, एब्सोल्युटली होम एडवांटेज इसको उठाना कहते हैं। पाकिस्तान ने ये अपना होम एडवांटेज लिया,
दुनिया की तमाम टीमें होम एडवांटेज लेती हैं और पाकिस्तान के इस तमाम तर जो जीत का सेहरा है वो साजिद को, नुमान को और आकिब जावेद को जाता है, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया। उसने सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनने के बाद उसने साजिद खान को टीम के अंदर वापस लेके आया, जाहिद को उसने टीम के अंदर शामिल किया, नुमान को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल कराया, आकिब ने विकेटें तैयार की। हालांकि सेलेक्टर्स का काम विकेटें तैयार करना नहीं है, और इसीलिए आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक रेस्पेक्टफुली अपनी होम सीरीज़ ख़त्म करने में कामयाब हुई है। जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ लूज़ की, जो पिछले साल हमने 2 साल पहले इंग्लैंड के सामने 3-0 से अपने होम ग्राउंड पे हारे, जो हम न्यूजीलैंड से ड्रॉ करने में कामयाब हुए, जीत नहीं सके, जो हम बांग्लादेश से 2-0 हारे, तो वो तो लो लेवल था, लो पॉइंट था पाकिस्तान क्रिकेट का। शुक्र है कि आकिब ने उससे हमें निकाला है और पाकिस्तान ये सीरीज़ जीता है। सो एक चीज़ का हमें अब आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने अपनी कंडीशन को कैसे यूज़ करना है, अपनी प्लेइंग 11 को कैसे खिलाना है, और हमारी जो बैटिंग है वो स्टिल स्ट्रगल कर रही है। ना सैम से स्कोर हो रहा है, ना अब्दुल्ला से स्कोर हो रहा है, ना शान से स्कोर हो रहा है, ना रिजवान से स्कोर हो रहा है। कामरान गुलाम ने पहले टेस्ट मैच के अंदर स्कोर किया, दूसरी इनिंग्स के इस टेस्ट मैच में वो भी कुछ नहीं कर सके हैं। सो हम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल बेदांत सी हो चुकी है, उनको ड्रॉप करके घर बिठाना पड़ा है। ये हमारी ओवरऑल क्रिकेट का इस वक्त जो है वो करंट सिनारियो है। अब देखते हैं कि आगे वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान क्या करता है। थैंक यू सो मच।